तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कलिंग महाराज की बेटी पद्मा अपने सैनिकों के साथ में किस तरह से अशोक से युद्ध करने के लिए मैदान में आती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अशोक और पद्मा के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था। सैनिक अशोक को बताते हैं कि ये जो स्त्री सामने तलवार लिए खड़ी है वो कलिंग महाराज की बेटी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक के सामने रुक जाती है। अशोक सिपाही मंत्रमुग्ध देखते रह जाते हैं। वो उनको मंत्रमुग्ध मतलब उनके बस में हो इस प्रकार से उनको देखते रह जाते हैं। और अशोक भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़ती है और अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या हो, वीर बहन हो। भगिनी बहन का पर्यायवाची है और वीर पत्नी भी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह सेना आज तुम्हारे सामने खड़ी है। जिस सेना ने तुम्हें इस मंजिल पर लाकर खड़ा है, वह सेना आज तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हें उसी से लोहा लेना है, उसी से लड़ना है। तुम प्रण करो कि अपनी जननी, जननी कहते हैं माता को, जन्मभूमि, मातृभूमि, पराधीन अर्थात किसी के गुलाम होते देखने से पहले ही तुम अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लोगी। वह कहती है, आज तुम्हें या तो अपना बदला लेना है या अपनी मातृभूमि को गुलाम होने से पहले ही अपनी आंखों को सदा के लिए बंद कर लेना, अर्थात मृत्यु की गोद में सो जाना है। अशोक अपने आप से कहता है, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। मतलब प्रकट का अर्थ यहाँ पर है, पहले वो अपने आप से कहता है, उसके बाद में वो थोड़ा होश में आता है और फिर कहता है, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। और आगे बढ़ जाता है और कहता है, तुम कौन हो देवी? पद्मा जवाब देती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने के लिए आई हूँ। और जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। वीरांगना वीर शब्द का स्त्रीलिंग है, अर्थात वीर स्त्रियाँ। कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं दो लोगों के बीच में युद्ध होना, द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहता है, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? अशोक कहता है, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता। पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्रीय आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास को बुझाने के लिए आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो, तलवारें उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। और ये सब सुनकर अशोक अपना सिर झुका लेते हैं। पद्मा कहती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति मतलब आज आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा और कभी युद्ध नहीं करूँगा। और अशोक ये कहकर तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज के बाद अशोक तुम्हें किसी पर भी शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देगा। तो बच्चों, आज आपको बताना है कि कलिंग की जो राजकुमारी पद्मा थी, उसके पिता का क्या नाम था और वह किस राज्य की राजकुमारी थी। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, आंसर आपको देना है। सारे सैनिक सम्राट अशोक के कहने पर अपनी अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। बाद में पद्मा कहती है, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। पद्मा कहती है, पद्मा सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट अशोक ने जो अपने सैनिकों से हथियार फेंकवाए हैं, अगर मैं अपने सैनिकों से हथियार फेंकवा दूं तो बाद में ये मुझ पे दोबारा अटैक कर दें। इसलिए वो कहती है, मैं बुलावे में नहीं आ सकती। अशोक सिर झुकाकर कहता है, तो लीजिए, बदला लीजिए राजकुमारी। मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके सामने आज
नतमस्तक है अर्थात झुका हुआ है, काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा अटल है, जो मैंने प्रतिज्ञा ले ली वो कभी नहीं टलेगी। तो पद्मा कहती है तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे, निहत्थे कहते हैं जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो, पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। उसके बाद में तीसरा सीन चालू होता है, तीसरा दृश्य, थर्ड सीन। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, अशोक कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक उनकी बातों को दोहराता है। फिर बाद में बौद्ध भिक्षु कहता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक दोहराता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु कहता है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक फिर बौद्ध भिक्षु की बातों को दोहराता है। आगे बौद्ध भिक्षु कहता है, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा, करुणा कहते हैं दया का सदावर्त कहते हैं दान और खैरात, सबको मिलेगी और मैं सबसे प्रेम करूंगा और सदा ही सबको मैं खैरात बांटूंगा। आगे बौद्ध भिक्षु कहता है, प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा और सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान एक जैसी ही दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी शक्ति, जो मेरी ताकत है, और अपनी आज्ञा का हमेशा पालन करूँगा। आगे बौद्ध भिक्षु कहता है, बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और सभी लोग एक साथ बौद्ध भिक्षु की बातों को दोहराते हुए कहते हैं, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वीडियो देखने के बाद में आपको बताना है कि पद्मा किस राज्य की राजकुमारी थी, अशोक के पिता का क्या नाम था, तथा अशोक और कलिंग के महाराज के बीच कितने वर्षों से युद्ध चल रहा था।